बताइए वही अकीदा है कि नहीं है? कल क़यामत में कुछ लोग ऐसे होंगे हश्र के मैदान में जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। हाफिज कुरान का भी यही आलम होगा कि नफ्सी नफ्सी के आलम में लोग मुब्तला होंगे, लेकिन हाफिज कुरान कुरान करीम पढ़ेगा। अल्लाह कहेगा कि जाओ जन्नत के दरवाजे पर चढ़ते खुला हुआ है, चले जाओ जन्नत की सीढ़ी पर चढ़ो। और एक रिवायत में है, सनदन ज़ईफ़ है, तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान से कहेगा कि अकेले मत जाओ, 10 आदमी को ले लो अपने खानदान। कहा कि अल्लाह 10 आदमी को कैसे ले, वो तो जहन्नम में जल रहे हैं, उनके लिए तो फैसला हो चुका है जहन्नम का। कहाँ? अरे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, मोहर लग गई है ना, उन लोगों को भी उठाओ, उन्हीं 10 जहन्नमियों को भी उठाकर, ये तुम्हारे लिए एजाज़ है। किसके लिए? हाफिज कुरान के लिए। 10 जहन्नमी जिन पर जहन्नम फर्ज वाजिब, ये सिर्फ मकाम और ये अथॉरिटी अगर किसी को है तो हाफिज कुरान को है। इसीलिए हम अगर आज की तारीख में अगर अपने बच्चे को हिफ्ज कराते हैं तो आखिरत की फजीलत को सामने रखकर कराइए, दुनिया की फजीलत नहीं। अरे हमारा बच्चा बीपीएससी कैसे पास करेगा, हमारा बच्चा कैसे अच्छी तनख्वाहें कमाएगा, हमारे बच्चा तो बस मस्जिद मदरसा में रह जाएगा। जिस दिन आप अपने बच्चे को मदरसे में डालते हो रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह के कुरान की हिफाजत के लिए, ये अकीदा रख कर करो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जिसके सीने में कुरान होगा वो बच्चा कभी भूखा नहीं मर सकता। और वो बच्चा आपके हक में अगर कल क़यामत में जहन्नम का फैसला होता है तो आपका बेटा जो हाफिज कुरान होगा इंशाअल्लाह आपको पकड़कर ऐसे दोनों हाथों से जकड़कर माँ और बाप को, अपने परिवार, अपने खानदान के 10 आदमी को कहा जाता कि जिसने इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में चंदा दिया होगा, पैसे खर्च किए होंगे, वो उसको भी उन 10 आदमियों में शुमार किया जाएगा और उसको जन्नत में लेकर जाएगा एक हाफिज कुरान। इसीलिए हर घर में हाफिज कुरान पैदा होना चाहिए। मुसलमानों, अगर आपका 4 बेटा है, 2 बेटा है, तब भी एक को आप हाफिज कुरान बनाइए, दूसरे को मास्टर बनाइए, या आप दोनों को मास्टर बनाइए, लेकिन पहले दोनों का हाफिज कुरान बनाइए। इंशाअल्लाह आपके दुनिया के अंदर भी आपकी इज्जत होगी और आखिरत के अंदर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप हाफिज कुरान तो बनाइए अपने बच्चों को। आज कुरान से, शरीयत से हम मुसलमानों को इतनी मोहब्बत नहीं है, जिसकी वजह से आज लोग इस्लाम पर, मदरसे पर, मस्जिद पर एतराज करते हैं। आपको पता है उत्तराखंड के अंदर में अभी कुछ दिनों पहले एक इमाम साहब के, एक मौलाना साहब के घर को सील कर दिया गया उत्तराखंड में। ये सब नाटक उधर ही होता। अक्सर जाहिल और अनपढ़ लोग मसनूई जाहिल बनते, यानी जबरदस्ती जाहिल बनते, नहीं जानना चाहते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है। ये नेता अमन परस्ती नहीं ला सकते, नेता लड़ाते हैं, बल्कि अमन परस्ती और एक दूसरे मजहब के ताल्लुक से अगर सम्मान कहीं से होगा तो शास्त्रों से होगा, कुरान से होगा, गीता से होगा। हिंदू भाइयों को यही कहूंगा कि पढ़िए आप अपना गीता, उसके अंदर कहा गया है कि लड़ो मत, झगड़े मत करो, अमन और सुकून से के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम दया भूलेश्वलो लोप्तवम हीर चापला। झूठ मत बोलो, जुल्म मत करो। और खुदा का कुरान भी यही कहता है। खुदा का कुरान ये कहता है कि फसाद मत फैलाया कीजिए। जमीन पर किसी इंसान को बिना किसी बात के मारते हैं तो पूरा गोया पूरी इंसानियत को आप मारते हैं, मर्डर करते, उसका कत्ल करते। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। शास्त्र के हिसाब से अगर जिंदगी गुजारी जाएगी तो ये दंगे फसादात नहीं होंगे। उनमें अव्वल नंबर पर अगर कोई शास्त्र है, पहले नंबर पर तो खुदा का कुरान करीम। मेरे भाइयों, पता है उस इमाम, उस मौलाना साहब के घर पे उत्तराखंड में 213 या 14 मदरसे सील कर दिए गए। पता है किस वजह से? सिर्फ इसलिए कि कुरान की तालीम होती। वजह यह बताई गई कि कुरान की तालीम होती। क्यों जी? कुरान की तालीम होती तो क्या गुनाह? कुरान की तालीम के लिए तो भारत का संविधान अलाउ करता है ना। अभी हम लोग 26 जनवरी हम लोगों ने मनाया। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं, उस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को देश आजाद हुआ 15 अगस्त को।
लेकिन देश में कानून जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को। ये नॉलेज भी हमें होना चाहिए, हमारे बच्चों को नहीं होता। हमने 26 जनवरी के दिन ही एक जगह पर पूछा, एक तालीमी इदारे में, हम अपने मकतब या मदरसे में हमने पूछा कि आज एक बच्चे से पूछा, उस बच्चे ने कहा कि हजरत आज तो देश आजाद हुआ था। हमने कहा बेटे 15 अगस्त को क्या हुआ था? बोला उस दिन भी हुआ था। हमने कहा अच्छा डबल आजाद हुआ था। नहीं, हम अपने बच्चों को तारीख का नॉलेज दें कि देश आजाद हुआ कब, देश का संविधान बना कब, और देश को आजादी किसने दिलाई, सबसे पहली जंग कौन लड़ा, अंग्रेज के सामने में सीना तान कर कौन सा तबका खड़ा था, सर पे पगड़ी बांधकर कौन सा तबका लड़ाई कर रहा था, अंग्रेज के सामने में, उनके जजों के सामने में उनसे बहस करने वाले उलमा कौन थे, हमारे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए हिस्ट्री, तारीख हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, बताएं। मोटी मोटी बात बता सकते हैं, मकतब हो, मदरसा हो, स्कूल में तो होता ही है, ये सब चीजें पढ़ाने की है। तो 26 जनवरी 1950 को देश का कानून बना। देश का कानून बनाने वाले कौन लोग थे? 7 आदमी थे। उनका सबसे बड़ा हेड सदर का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2 साल 11 महीने में देश का संविधान तैयार किया गया। 350 दफात बने, पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई, और पार्लियामेंट के और इसी देश के संविधान में लिखा है आर्टिकल नंबर 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सब बराबर है। आर्टिकल नंबर 15 के अंदर बताया गया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, टोपी और दाढ़ी के नाम पर बांटना गलत है, नहीं बांट सकते कि ये मुसलमान है इसके लिए अलग कानून होगा, ये क्रिश्चियन है इसके लिए अलग कानून होगा, ये भगवाधारी है तो इसके लिए अलग कानून होगा। आर्टिकल नंबर 15, अगर आपको टोपी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर अगर आपका मॉब लिंचिंग किया जाता है तो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ अवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना पुलिस वालों की जिम्मेदारी है। मगर आज पुलिस वाले खुद जल्लाद बनते चले जा रहे हैं। आज पुलिस वाले अपनी वर्दी का नापाक इस्तेमाल करते हैं, अपनी ताकत का गैर जायज इस्तेमाल करने लगे। वही उत्तराखंड के अंदर मोहम्मद दीपक, जो लड़के ने अपना नाम बताया दीपक कुमार, उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए कुछ गुंडे मैदान में आए तो पुलिस वालों ने कहा कि आपकी बातें जायज है, हम आपका सम्मान करते हैं, आप लोग जो चाहेंगे वही हम कार्रवाई करेंगे। पुलिस वाले इसलिए नहीं होते, पुलिस वाले आप रक्षक हैं, आप प्रोटेक्टर हैं, आप आर्टिकल नंबर 21 आप पर फिट होता है। एक एक भारतीय की जान की रक्षा करना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप अगर किसी गुंडों को देखो तो उनकी शक्ल पहचानते हो तो नाम से उनके ऊपर FIR दर्ज करो और पूरी ईमानदारी के साथ डायरी लिख करके भेजो। अब वहां पर उत्तराखंड के कोर्ट ने कोई संज्ञान में कुछ नहीं लिया, इसलिए कि FIR जो दर्ज किया गया उसमें अज्ञात लोगों ने वो बेचारा 70 साल बूढ़े बाबा के दुकान में पहुंचे। अज्ञात लोग हैं, उनकी शक्लें मौजूद हैं और उनके नारे मौजूद हैं, सोशल मीडिया के अंदर में उनके गाली गलौज वाले भाषण मौजूद है। ये सरपरस्ती किसकी हो रही? पुलिस वालों की हो रही। कुछ पुलिस वाले वर्दी के अंदर में गुंडा बने हुए हैं, वरना आपसे उम्मीदें होती है हमारी जान की रक्षा कौन करेगा? देश के प्रशासन, हमारे मुल्क के पुलिस वाले करेंगे। लेकिन अगर आप बेईमान हो जाएंगे, अगर आप ही मजहब और धर्म के नाम पर काम करेंगे तो फिर देश का संविधान कहां से रहा? आर्टिकल नंबर 21 का क्या मतलब रहेगा जिसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की रक्षा करना पुलिस वालों की जिम्मेदारी। अगर किसी बेटी की इज्जत लूटी गई पटना में तो वहां की मैडम सच्चों को फौरन सुओ मोटो के तहत 0 FIR दर्ज करते और फिर उन मुजरिमों को पकड़ा जाता। 3 दिन के बाद उनके हॉस्टल में पहुंचते हैं, उस बेटी की इज्जत लूटी जाती है और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता। आज तक वो मुजरिम नहीं पकड़े गए, आज तक वो रेपिस्ट नहीं पकड़े गए, आज तक वो लुटेरे नहीं पकड़े गए। इसीलिए कहते हैं कि कुरान को नाफिज करो। इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर, जो अभी 1 महीने में 45 बच्ची का रेप होता है, 45 मिनट में एक भी बच्ची का रेप नहीं होगा अगर खुदा का कुरान के हिसाब से अगर फैसला होगा। खुदा के कुरान में क्या कहा है? जिना के ताल्लुक से कहा गया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा।
जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें, अगर जिना करने वाला रेपिस्ट पकड़ा जाता है, जिना साबित हो जाता है, तो बरसरेआम लटकाओ, उसको कमर तक खोद कर धंसा दो जमीन में और इतने पत्थर बरसाओ कि उसका सर फटेगा, उसका भेजा बाहर निकलेगा और उसका खून का फव्वारा निकलेगा। और फिर ये सजा किसी घर में नहीं होनी चाहिए। खुदा का कुरान कहता है वलियशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, एक झुंड में सजा होनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया के उन शैतानों को पता चले जो समाज की बेटी की इज्जत लूटते और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देते, उनको डर पैदा हो, उनके खून के अंदर वो जो गर्मी है, जो जिना करने की, जो अय्याशी की गर्मी है, वो ठंडा पड़ जाए। और खुदा का कुरान कहता है वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मंत्री का बेटा है तो उसको छोड़ दो, अगर कोई मिनिस्टर का बेटा है तो उसको छोड़ दो कि नहीं जनाब ये मंत्री का बेटा है। इसलिए हमारे जज साहब भी परेशान में आ गए, अरे ये तो मिनिस्टर का बेटा है, ये तो मंत्रालय से इनका रिश्ता है, ये तो विधायक का बेटा है, ये तो एमपी साहब का भांजा है, इसीलिए इस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। खुदा का कुरान कहता नहीं, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, कोई कंप्लेन नहीं, कोई रियायत नहीं, अल्लाह की शरीयत में सब बराबर है। उमर फारूक के बेटे ने शराब पी थी, अमर बिन आस ने मुल्के मिस्र के अंदर उनको एक कमरे के अंदर में हद लगाई थी, सजा दी थी। हजरत उमर फारूक को पता चला तो अमर बिन आस को कहा कि तुमने गलत किया, कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपका बेटा था, कहा मेरा बेटा हो या कोई भी हो, शरीयत की सजा में, शरीयत के हुक्म में सबके सब बराबर है, इक्वल है। इस्लाम के अंदर इक्वालिटी है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो संविधान में इक्वालिटी है उसको आज पारा पारा करके रख दिया गया। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान से बेहतर दुनिया के अंदर कोई निजाम नहीं, कुरान से बेहतर कोई सिस्टम नहीं।